नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सोनी ने ही अपनी X64L या X74L 2023 वाली मॉडल्स लॉन्च नहीं की है? बिकॉज फ्रॉम द बिग ब्रांड्स इट्स नॉट द ओनली वन। सैमसंग ने भी अपनी जो एंट्री लेवल टीवीज हैं उन्हें लॉन्च कर दिया है 2023 में, विच इज नाउ नोन एज सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट। जी हाँ, ये 2023 की मॉडल्स हैं। और मॉडल नंबर अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, इट इज CUE60। अब उसके अगर नेमिंग कन्वेंशन देखेंगे ना, थोड़ा गड़बड़ा गया है इंडिया में, क्योंकि टेक्निकली पहले था AUE60, फिर था AUE70, बीच में फिर उन्होंने 2022 में AUE65 को लॉन्च किया था। तो BUE कहां गया? BUE चला गया, मिस हो गया उन्होंने, क्योंकि BU8000 लॉन्च किया था 2022 में विद AUE65। और इस साल उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने लॉन्च किया है CUE60। तो अगर आप स्पेसिफिक मॉडल नंबर चाहते हैं, दिस इज द मॉडल नंबर। पर इसका मोर पॉपुलर नेम जो है वो है सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट। मैं उसी नाम से इसे आज के वीडियो में पुकारूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और हम हर एक वीडियो की तरह ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। तो अगर आप एक रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। ये ऐसी वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूं कि आपको इन दोनों टेलीविजन में से कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे 55 इंच वाले मॉडल पे, हालांकि 43, 50 इंच भी अवेलेबल है। पर मैं आपको यह भी बताऊंगा आज की वीडियो में कि 2022 और 2023 मॉडल में क्या चेंजेस हुए हैं, और क्या वो चेंजेस इतने सिग्निफिकेंट या इतने बोलते महत्वपूर्ण है कि आपको 2023 वाली मॉडल ही लेनी चाहिए, कि आप 2022 वाली मॉडल भी ले सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और हमेशा की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करूंगा जिन्हें मैं कंसिडर करता हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्योंकि बहुत सारा गिमिकी टेक्स्ट फॉन्ट्स मार्केटिंग मटेरियल उनके वेबसाइट पे भी लिखा होगा, लाइक मोशन एक्सेलरेटर, टर्बो एटसेट्रा एंड ऑल दैट स्टफ, IoT हब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला हब एंड ऑल दैट स्टफ। मैं वो सब नहीं डिस्कस करने वाला हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद थिंग्स दैट मैटर, यानी इंपॉर्टेंट चीजें। लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी सबसे पहले। और पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी एक्चुअली में इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि आज के जमाने में हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस हो गए, लाइक कॉन्सोल्स, पीसी, सेट टॉप बॉक्स, और कॉन्सोल भी दो दो तीन तीन हो सकते हैं यार, लाइक Xbox, PS4, PS5। तो जितने ज्यादा HDMI पोर्ट्स आपको मिलेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। इस मामले में मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि चाहे आप इसकी 43, 50, 55 इंच वाली मॉडल ले, बट स्पेसिफिकली 55 इंच वाली मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। और हालांकि सैमसंग जो भी मार्केट करे स्टेटिंग दैट इट्स 4K 50 हर्ट्ज वाला पैनल, मैंने ये पिछले वीडियोस में भी कहा है, इंडिया एक्चुअली में स्टिल फॉलोज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके कारण आप नोटिस करेंगे कि मार्केटिंग मटेरियल्स में कई कबार आपको मिलेगा कि ये 50 हर्ट्ज वाला पैनल है, बट डू नॉट वरी, इट कैन रन 4K 60 हर्ट्ज। सो टेक्निकली दिस इज एक्चुअली अ 4K 60 हर्ट्ज पैनल, क्योंकि अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड में जाएंगे इट्स एक्चुअली में टेक्निकली 4K 60 हर्ट्ज। तो इसलिए 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल है। और HDMI ER का सपोर्ट आपको दोनों ही साल के मॉडल में मिल रहा है, यानी 2022, 2023 के मॉडल में आपको ER का सपोर्ट मिल रहा है। USB पोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, पर USB 2.0 है, 3.0 नहीं है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में मिलेगा आपको। ईयरफोन्स का जो पोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, बट RF इनपुट आपको मिल रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो ईथरनेट लैंड पोर्ट आपको दोनों ही मॉडल्स में मिल रहा है, और वाईफाई दोनों मॉडल्स में डुअल बैंड का सपोर्ट आपको मिल रहा है। अब ब्लूटूथ के मामले में यहाँ पे एक बड़ा चेंज हुआ है, पर मैंने इसे लाल में इसलिए मार्क नहीं किया है क्योंकि पर्सनली मैं आपको बता दूं, चाहे वो ब्लूटूथ 4.0 या ब्लूटूथ 5.0, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे डिवाइसेस एक्चुअली में कनेक्ट रियली वेल विद ब्लूटूथ 4.0। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है कनेक्टिविटी के बारे में, इवन इफ इट हैज ब्लूटूथ 4.2। इसीलिए मैंने लाल में मार्क नहीं किया है। पर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ब्लूटूथ 5.2 इज कंपैरेटिवली न्यूअर, सपोज्ड टू बी कंपैरेटिवली बेटर। तो यहां पे आपको 4K iSmart यानी 2023 वाले मॉडल में ब्लूटूथ 5.2 मिलेगी, और 2022 वाली मॉडल में ब्लूटूथ 4.2
बट अगेन लेट मी टेल यू, कोई फर्क ज्यादा पड़ने नहीं वाला है। फार फील्ड माइक्स आपको दोनों में नहीं मिलेगा, तो अगर आप फार फील्ड माइक्स के शौकीन हैं, you'll be disappointed. Trust me, I don't even use this feature. मैं हमेशा आपको बोलता हूं। बट अब कुछ हम इंपॉर्टेंट चेंजेस देखते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो क्या है? नंबर 1 इज द फॉर्म फैक्टर। आप सोचेंगे यार फॉर्म फैक्टर क्या फर्क पड़ेगा? बताता हूं क्यों फर्क पड़ेगा। अब अगर आप इसकी शेप देखेंगे साइड से, और शेप साइड से क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप इसे वॉल माउंट करते हैं ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है साइड से इतना ज्यादा, हो भी सकता है, मैं वो भी बताता हूं क्यों। पर अगर आप इसे टेबल पे रखते हैं, ऑब्वियसली एक विजुअल एस्थेटिक होता है, राइट, कि चीजें अच्छी लगनी चाहिए। अगर आप इसे टेबल पे रखते हैं तो आपको 2023 वाली जो मॉडल है वो आपको बहुत स्लिम मिलेगी, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। इनफैक्ट ये 2023 वाली की जो शेल है, जो बॉडी का जो शेल है, दैट इज वेरी सिमिलर टू AU9070। मेरे पास AU9070 है, डिटेल्ड रिव्यू मेरे चैनल पे जरूर देखिएगा। तो अगर आप टेबल पे रख रहे हैं 2023 वाली मॉडल मेक्स मोर सेंस, पर अगर आप वॉल माउंट कर रहे हैं या, तो मेरे हिसाब से एक चौड़ी टेलीविजन ना वुड प्रोबेबली बी अ लिटिल मोर हैंडी, क्योंकि एक स्पेस रहता है हाथ डालने के लिए और HDMI केबल आपको कनेक्ट करने के लिए। और आगे से तो देखिए अगर आप वॉल माउंट कर रहे हैं ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही टेलीविजन में अगर आप नोटिस करेंगे 3 साइड बेजल-लेस डिजाइन है, तो 3 साइड्स आपको बिल्कुल भी पतले ना के बराबर बेजल्स मिलेंगे, नीचे में बस थोड़ा सा एक बेजल आता है। और मेरे हिसाब से विजुअली ये टीवीज दोनों ही आगे से काफी अच्छे दिखते हैं। और एक और रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर इसकी जो ये साइज है, एंड दैट इज बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें साइज का कंस्ट्रेंट हो सकता है। हर एक इंच, हर एक सेंटीमीटर एक्चुअली में मायने रखता है। तो उसके लिए अगर आप ये स्क्रीन को पॉज भी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इसकी वेट कितनी है, क्योंकि कभी कभार टेबल भी हल्के हो सकते हैं यार, आप ज्यादा भारी चीजें उसमें रखेंगे तो हो सकता है आपकी टेबल ही टूट जाए तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 11 kg है 2022 वाली मॉडल, हालांकि वो चौड़ी है, हालांकि वो मोटी है, पर फिर भी 11 kg है। और जो 2023 वाली मॉडल है, हालांकि वो और पतली है पर थोड़ी और भारी है, स्पेशली अगर आप उसके स्टैंड को इंक्लूड करेंगे तो 13.4 किलो, ऑलमोस्ट 2 किलो का डिफरेंस है यहाँ पे, 2.5 किलो का, इनफैक्ट 2.5 किलो का हाथ और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चेंज है इन दोनों के रिमोट में। अब आप देखिए, ऐसे देखेंगे तो आपको कोई फर्क मालूम नहीं पड़ेगा, बट थोड़ी सी बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो वॉइस असिस्टेंट वाला जो बटन है, जो 2022 वाले मॉडल में आपको मिल रहा है, वो 2023 वाले मॉडल में मिस है, यानी नहीं मिल रहा है आपको ये डेडिकेटेड वॉइस बटन। वो आप ध्यान रखिएगा, CUE ये जो 60 है इसमें अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक एडिशनल बटन आपको अब CUE 60 में मिल गया है, वो है एक हॉट की ऑफ ऑफ डिज्नी हॉटस्टार, जो आपको 2022 वाले मॉडल में नहीं था। अब आप सोचेंगे वॉइस बटन का ना होना क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए भाई, मेरे हिसाब से इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर आप मेरी सैमसंग की AU9070 की रिव्यू देखेंगे, मैंने आपको वहां पे दिखाया है कि आप कैसे हैंड्स फ्री, आपको ये बटन की भी जरूरत नहीं है। जैसे फाफील्ड माइक्स जैसे होते हैं ना, अगर आपके घर पे एक गूगल का नेस्ट का स्पीकर पड़ा हुआ है या फिर कोई भी एलेक्सा स्पीकर पड़े हुए हैं, तो आप उसके द्वारा पूरा हैंड्स फ्री अपने सैमसंग टीवी को चला सकते हैं, क्योंकि सैमसंग के दोनों ही मॉडल्स में आपको स्मार्ट हब मिलेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो आप इसे अपने स्मार्ट स्पीकर से कनेक्ट करके स्मार्ट स्पीकर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको ये बटन की जरूरत टेक्निकली पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आप हैंड्स फ्री चला सकते हैं। मैं वही बताना चाहता हूं। तो लेट्स मूव ऑन एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट साउंड। अब साउंड के मामले में देखिए, दोनों ही में आपको 20 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे, और वो चाहे जो भी बोल दें, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड आता है इसमें, लाइट। देखिए भाई, 20 वॉट्स के स्पीकर्स है। अगर आप एक 150 स्क्वायर फीट के रूम में रखेंगे इसे, तब थोड़ी सी टीनी आपको आवाज लगेगी। 2 स्पीकर सेटअप है, दैट्स व्हाई स्पीकर सेटअप 2.0 है। आपको डोल्बी एटमॉस दोनों में अवेलेबल नहीं मिलेगा, पर सिंस इसमें E-ARC अवेलेबल है, अगर आपके पास डोल्बी डिजिटल का साउंड बार है, डोल्बी एटमॉस साउंड बार है, पास थ्रू के द्वारा आप इसे यूज कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आपके पास Q सिम्फनी के साउंड बार्स हैं, तो आप Q सिम्फनी के साउंड बार्स को लेकर के टीवी और साउंड बार दोनों से साउंड आउटपुट एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपको सैमसंग क्रिस्टल 4K आई स्मार्ट में मिलेगा। उसमें Q सिम्फनी बोल के एक फीचर है जो जनरली उनके एक्सपेंसिव टीवीज में आता है।
आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस भी देख लेते हैं। या इस मामले में उन्होंने एक अपग्रेड किया हुआ है, क्योंकि अब आपको 2 GB की रैम मिलेगी, क्योंकि पिछले साल वाले मॉडल्स, इवन इन माई AU9070 आई स्टिल हैड 1.5 GB का रैम, पर अब आपको 2 GB का रैम मिल रहा है। स्टोरेज के मामले में 8 GB अभी भी है। क्या ये एक चिंताजनक क्या बोलते हैं पॉइंट है या फीचर है? मेरे हिसाब से नहीं। आई टेल यू व्हाई। टिजन की जो ओएस है वो एक लाइट ओएस है। इट इज नॉट एज हैवी एज गूगल टीवी ओएस। अब गूगल टीवी ओएस में क्या है, इट इज अ वेरी हैवी ओएस। तो वो आप अगर अपने सिस्टम इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो काफी सारा रैम, काफी सारा स्टोरेज एप्स यूटिलाइज करते हैं बार बार। इवन ऑन माई व्यू ग्लोलेट टीवी मैंने कमेंट्स में देखा हुआ है, लोगों ने बहुत कंप्लेन किया हुआ है कि व्यू ग्लोलेट इतना स्लो चलता है, ये वो ये कि भाई लैग करता है एक्सेट्रा। प्लीज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि गूगल टीवी ऐसा ही एक्चुअली में उसका आर्किटेक्चर जो है वो ऐसे ही बना है कि वो रैम हीटर है और वो स्पेस हीटर है। तो आपको हर बार अपने सिस्टम में जाके उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अपने ऐप से आपको जो कैश मेमोरी है वो डिलीट करना पड़ेगा, तब आपकी जो टीवी है मक्खन की तरह चलेगी फास्ट। अब टिजन, एलजी की वेब ओएस जो है, इवन विडा टीवी ओएस जो है, जो हाइसेंस की है, दे आर वेरी लाइट टीवी ओएस, तो दे डोंट रिक्वायर दैट मच स्टोरेज। तो आपको यहाँ पे सब एप्स डाउनलोड करने के बाद भी ना 1.5 या 1.8 GB फ्री मिलेगा, और मेरे हिसाब से इट इज इनफ। और एक और मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि हमेशा जब आप एक ऐप खोलेंगे ना, उसे हमेशा एग्जिट करके दूसरे ऐप में जाइएगा साइमल्टेनियसली, वरना बैकग्राउंड में अगर ऐप चलेगा आपकी टीवी लैग करेगी। अब प्रोसेसर के बारे में अगर हम बात कर लें तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर लिखा है। क्रिस्टल 4 के प्रोसेसर क्यों नहीं लिखा है भाई? प्लीज, क्रिस्टल 4 के प्रोसेसर सिर्फ सैमसंग ने एक नाम दे दिया है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल अ 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर। अब एलजी अपने प्रोसेसर को कुछ और बुलाता है, सैमसंग अपने प्रोसेसर कुछ और बुलाता है, व्यू अपने प्रोसेसर को बुलाना चालू कर दिया है, ग्लो प्रोसेसर। भाई एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर्स, बस अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम दे देती है। सैमसंग के मामले में वो अपने प्रोसेसर्स को नाम दे रहे हैं क्रिस्टल 4K प्रोसेसर। अब टीवी की ओएस वर्जन, यहाँ पे आपको टिजन ओएस मिल रही है, तो गूगल टीवी नहीं है, एंड्रॉइड टीवी नहीं है। तो एंड्रॉइड या गूगल टीवी का जो ऐप सपोर्ट है ना, दैट इज फिनोमिनल, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे एप्स अगर आप जो एंड्रॉइड टीवी या गूगल टीवी में मिलता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, स्पेशली मीडिया प्लेयर्स लाइक VLC, उसकी कमी आपको महसूस होगी। पर टिजन ओएस में टिजन की खुद की मीडिया प्लेयर है एंड इट कैन प्ले ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट्स। मैंने इसे भी अपने डिटेल रिव्यू में कवर किया हुआ है, .mkv, .mov, .mp4, और बचता ही क्या है यार, सारे फॉर्मेट्स तो खेल ही लेता है, तो इट विल नॉट बी एन इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक और मेजर एप्स है लाइक डिज्नी, हॉटस्टार, प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी, ये सब कुछ है यहाँ पे। जियो सिनेमा भी है यहाँ पे इनफैक्ट, बट जियो टीवी ऐप नहीं है टिजन में, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। तो सम पीपल माइट लाइक दिस लाइट टीवी ओएस, और किसी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। मुझे अच्छा लगता है, टिजन ओएस इज अ लाइट ओएस, आई लाइक इट, और ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है मेरे लिए। इवन नाउ मेरी सैमसंग AU9070 ऑलमोस्ट 2 साल की हो गई है, अभी 1.5-2 साल तो हो ही गए उसे लिए हुए, अभी तक इट परफॉर्म्स रियली वेल। सो वो भी 1.5 GB रैम के साथ, तो आप सोचिए। अब आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीवी विच इज डिस्प्ले एंड पिक्चर। अब सैमसंग की टीवीज में ना आप प्लीज नोट कीजिएगा कि उनके जो एंट्री लेवल टीवीज हैं, दे आर ऑल एज लिट VA पैनल्स, 10 बिट पैनल्स है, बट ये एज लिट है, ये डायरेक्ट लिट नहीं है। सैमसंग पता नहीं क्या, आई मीन क्यों, बिकॉज डायरेक्ट लिट इज बेटर देन एज लिट। बट आई टेल यू वन मोर थिंग, सैमसंग की जो एज लिट की इंप्लीमेंटेशन है ना, वो काफी अच्छी है। ऐसी नहीं है कि आई मीन आपको एकदम ढेर सारा लाइट साइड से दिखेगा और बीच में एकदम अंधेरा लगेगा। मैंने अपने AU9070 की डिटेल रिव्यू में आपको पूरा अच्छे तरीके से इसे दिखाया हुआ है कि ऑल्दो इट्स एज लिट, इट्स स्टिल वेरी गुड। वो डिपेंड भी करता है ना कि कंपनी एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, वो क्या क्या चीजों को देख रही है। आई थिंक सैमसंग डज अ गुड जॉब देयर, बट यस, अगर डीलेट पैनल होता तो बेटर होता। सैमसंग की कुछ एक्सपेंसिव टीवीज जैसे QN90A, उसमें आपको मिनी LED पैनल्स मिलेंगे, फिनोमिनल। इनफैक्ट अगर आप सैमसंग की फ्रेम भी देख लेंगे, इवन फ्रेम हैज अ VA पैनल बाय द वे। सो सैमसंग टीवीज जनरली IPS पैनल्स के साथ आता नहीं है, VA पैनल ही मिलते हैं, और वो भी एज लिट मिलते हैं।
दूसरी चीज जो प्रोबेबली कुछ लोगों को खट सकती है और मुझे भी खटती है, जब मैं कंटेंट अपने सैमसंग AU9070 में देखता हूं, उसकी पीक ब्राइटनेस 330 निट्स की है अप्रोक्सीमेटली HDR कंटेंट में। यहाँ पे आपको HDR कंटेंट में 300 से 310 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ 300 निट्स पीक ब्राइटनेस, एंड इन अ ब्राइट रूम दैट माइट बी एन इशू। अब दोनों 2022 और 2023 मॉडल्स में 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ब्राइटनेस लेवल्स सेम है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी सेम है, VA पैनल है, स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑफ 4000:1। रिफ्रेश रेट तो मैंने बता ही दिया आपको, 4K 60 हर्ट्ज का पैनल है। अब सैमसंग की हर एक टीवी में आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा, बिकॉज सैमसंग आर द पायनियर्स ऑफ HDR10+। उन्होंने Amazon के साथ कोलैबोरेट किया था और उन्होंने लॉन्च किया था HDR10+। तो आपके सैमसंग के टीवीज में सिर्फ HDR10+ का स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट भी मिलेगा, HLG का सपोर्ट भी मिलेगा, पर डोल्बी विजन इज मिसिंग। इज दिस अ बिग मिस? मेरे हिसाब से वैसे भी ब्राइटनेस 300 निट्स है यार, आप क्या तो HDR इतना एंजॉय करोगे अनलेस यू आर वाचिंग इट इन अ रियली डार्क रूम। वो प्रॉब्लम मेरे को भी मिलती है मेरे सैमसंग AU9070 में। जब मैंने 43 इंच वाली मॉडल ली थी ना, इट वाज अराउंड 51,000 रुपीज, इतनी महंगी थी, करीबन 1.5-2 साल पहले। तो अब तो ये 55 इंच वाली मॉडल्स हैं, उससे कम प्राइस में मिल रही है सैमसंग की। तो अब सोचिए प्राइस के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। HLG का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी का मोड आपको दोनों में मिलेगा, MEMC यानी मोशन एक्सेलरेटर, जो आप MEMC मोशन एस्टिमेशन मोशन कॉम्पोजिशन है, वो आपको दोनों टेलीविजन में मिलेंगे, और डेडिकेटेड सेटिंग्स आपको मिलेगा जिससे आप जडर को रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको दोनों ही टेलीविजन में नहीं मिलेगा। वेरिएबल रिफ्रेश रेट सैमसंग की और एक्सपेंसिव टीवीज में आते हैं, जैसे फ्रेम में आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलेगा, पर ओनली इन 55 एंड 65 इंचेस। आपको 50 और 43 इंच में वेरिएबल रिफ्रेश रेट उसमें भी नहीं मिलेगा, नोट कीजिएगा। HGIG, now this generally we've seen it in LG TVs. HGIG is nothing but dynamic color tone mapping होता है, जो स्पेशली गेम्स में आपको काम आएगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल 4K iSmart यानी 2023 वाले मॉडल में आपको HGIG का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो 2022 वाले मॉडल में नहीं है। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल आपको दोनों में नहीं मिलेगा, बट गेम मोड दोनों में आपको मिलेगा। अब डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल और गेम मोड के बीच में क्या डिफरेंस है भाई? एक गेम सेटिंग्स पैनल आता है, मेरी रिव्यू देख लीजिएगा सैमसंग की AU9070 की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि ये गेम सेटिंग्स पैनल क्या है। गेम मोड आपको दोनों में मिलेगा, फुल अरे लोकल डिमिंग आपको दोनों में नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं है, लोकल डिमिंग है नहीं, क्योंकि भाई फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल ही नहीं है। दीज आर एज लिट VA पैनल्स। फाइनली चलते हैं प्राइस को देख लेते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इन दोनों में से मेरी कौन सी चॉइस रहेगी। पर्सनली अगर मुझे एक लेना होगा तो मैं कौन सा टीवी लूंगा इन दोनों में से। अब देखिए प्राइस के बीच में ना ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, बस 2,000 रुपए ऐसे का डिफरेंस होगा, 2-2,500 रुपए का डिफरेंस या 3,000 मैक्स का डिफरेंस होगा। एंड एट दैट रेट मेरे हिसाब से क्या दीज टीवीज जस्टिफाई दैट प्राइस टैग? ये जो नई 2023 वाली मॉडल्स है, मेरे हिसाब से देखिए कलर साइंस सैमसंग ने अपनी एक इंटरनल इंडेक्स हमेशा मेंशन की है अपने वेबसाइट पे, जिसे सैमसंग बुलाती है पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स, PQI। अगर आप उनके 2022 तक के कोई भी मॉडल ले लें, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था 2000, 2200, 2800, 3200। उनकी जो एक्सपेंसिव टीवीज है उसमें 4000 का भी PQI आता है आपको। लेकिन उसके सस्ते टेलीविजन में जैसे कि सैमसंग AUE65, AUE60, AUE70, AU7700, AU8000, BU8000, उसमें PQI was only 2000 to 2200 PQI, पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स। सैमसंग की इंटरनल मेट्रिक है जो वो अपने टेलीविजन को देती है टू रेट द क्वालिटी ऑफ द इमेज। अब AUE65 में 2000 की PQI थी, आप टेक्निकली ये 4K iSmart यानी 2023 वाले मॉडल में भी उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो टेक्निकली देखिए, अगर आपको डेडिकेटेड एक बटन चाहिए, वॉइस वाला बटन आपको अगर रिमोट में चाहिए, गो अलॉन्ग विद दी सैमसंग की क्रिस्टल नियो विच इज 2022 वाली मॉडल। पिक्चर क्वालिटी में इतना ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपको वहां पे मिल रहा था प्योर कलर वो सब वो इस वाले मॉडल में भी मिलेगा। जो स्मार्ट टीवी के फीचर्स है लाइक वेब ब्राउजर हो गया, स्मार्ट हब हो गया, वो सब यहां पे भी मिलेगा हूबहू। तो आपको सिर्फ जो मेन डिफरेंस है वो रिमोट में एक मेन डिफरेंस था, फॉर्म फैक्टर इज अनदर मेन डिफरेंस। इसके अलावा पिक्चर क्वालिटी विल नॉट बी द डिफरेंट। दोनों ही एजलिट VA पैनल्स हैं। अगर आप 3,000 रुपए बचा सकते हैं तो व्हाई नॉट, बचा लीजिए, खरीद लीजिए पिछली साल वाली मॉडल, क्योंकि इन टेलीविजन के जो यूजर इंटरफेस भी है दे आर द सेम। अगर आप सोच रहे हैं भाई आर यू श्योर, यस आई एम श्योर,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसकी जो यूजर इंटरफेस है, दिस इज ऑफ AUE 65 फ्रॉम 2022। अब अगर आप CUE 60 को भी ले लें, देखिए एकदम हूबहू है जो यूजर इंटरफेस है। तो ऐसा नहीं कि यूजर इंटरफेस में भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, यूजर इंटरफेस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम, अगर आप नोट करेंगे ठीक से। तो अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं और अगर आपको 2023-2022 वाला जो लेबल होता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है नया है तो बेहतर है। इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता 2022 2023, मुझे सिर्फ बजट से फर्क पड़ता है, 3,000 रुपए सस्ते में मिल रहा है, साथ में एक तो बटन भी मिल रहा है यहाँ पे जिसे मैं दबा करके अपने वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वाई नॉट गो फॉर AUE 65। इफ यू वॉन्ट द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, यानी आपको नया ही चाहिए क्योंकि आपको नया बेहतर लगता है, तो यू कैन गो अलॉन्ग विद 4K iSmart जो 2023 वाली मॉडल है। अगर आप मुझे पूछेंगे मैं क्या लेता, भाई मैं अपने टीवीज को ना जनरली माउंट नहीं करता हूं, मैं टेबल पे रखता हूं। एंड टेबल में रखने के लिए आई वुड हैव टेकन दी 4K iSmart। आई डोंट पेइंग द 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर दैट गुड लुक्स, क्योंकि लोग आके जब देखेंगे मेरे टेबल को थोड़ा और नीट लगेगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा, विजुअली एस्थेटिकली प्लीजिंग है उसका जो फॉर्म फैक्टर है। तो आई वुड हैव टेकन दैट बिकॉज ऑफ द फॉर्म फैक्टर। अब वॉइस के थ्रू तो मैं वैसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ, स्मार्ट हब अवेलेबल है, तो आई डोंट रियली केयर फॉर दैट बटन ऑन द रिमोट, एक डेडिकेटेड वॉइस बटन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। और एज फार एज ऑल दी अदर एस्पेक्ट्स गो, पिक्चर क्वालिटी विल बी द सेम, PQI दोनों ही की 2000 होगी। हालांकि सैमसंग ने इस साल के मॉडल में मेंशन नहीं किया है, वेरी स्मार्ट है सैमसंग वेरी वेरी स्मार्ट। और दैट्स माय टेक ऑन दीज टीवीज। ये लॉन्च हो गई है एंड आई थिंक फॉर द 55 इंच ना आपको 55 इंच मिल रही है एट 45,990। सोनी की जो X64L है 43 इंच इज 43,990। तो आप अब सोचिए कौन सा इज मोर वैल्यू फॉर मनी। वहां पे 43 इंच मिल रहा है आपको, यहाँ पे 55 इंच मिल रहा है। यस आई एग्री, सोनी में आपको जो ब्राइटनेस है वो करीबन 100 निट्स की और ज्यादा मिलेगी, क्योंकि करीबन 380 से 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी आपको वहां पे। यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में मार खा जाती है, पर उसके अलावा यार वहां पे गूगल टीवी है, यहाँ पे आपका टिजन ओएस है, उसके अलावा ज्यादा कोई फर्क नहीं है यार। आई मीन मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पेंसेशन यानी MEMC दोनों ही टेलीविजन में यहाँ पे आपको और बड़ा टीवी मिल रहा है फॉर 45,990। तो हमेशा मैं बोलता हूँ आपकी जरूरत क्या है, बड़ी टीवी है एट अ बजट या फिर छोटी टीवी बट ब्राइटर, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से लीजिएगा। पर इट्स ओनली 45,990 एंड दैट पर्सनली इन माय ओपिनियन इज अ वेरी कंपेरेटिव प्राइस फॉर द 2023 वाली मॉडल। अब हर एक वीडियो की तरह मैं आपको कुछ वर्दी अल्टरनेटिव्स भी दे देता हूं यहाँ पे सेम बजट में, यानी 45,000 46,000 अप्रोक्सीमेटली, या मैक्स टू मैक्स 48,990। यहाँ पे दो टीवीज है, एक है आपका तोशिबा M550LP। व्हाई इज दिस बेटर मेरे ओपिनियन में? नंबर 1 फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है, नंबर 2 फार मोर ब्राइटर, नंबर 3 डोल्बी विजन भी अवेलेबल है, नंबर 4 VRR अवेलेबल है यहाँ पे, गेमिंग के लिए वो बेहतर है, नंबर 5 गूगल टीवी का सपोर्ट है यहाँ पे, अगर आपको ऐप सपोर्ट चाहिए प्ले स्टोर का तो वो यहाँ पे अवेलेबल है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50 वॉट्स के इसमें स्पीकर आते हैं विद अ डेडिकेटेड सबवूफर, सो साउंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स विल बी फैंटास्टिक। एंड अगर आप वैल्यू टू मनी, अगर आप वैल्यू चाहते हैं अपने पैसों के लिए, दिस इज अ ग्रेट टीवी टू बाय, तोशिबा M550LP स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। इसके जो कलर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी टीवी, और 2 साल की आपको वारंटी मिल रही है। LG की UQ सीरीज स्पेशली 8020 सेम डिजाइन है ऑलमोस्ट, अगर आप आगे से देखेंगे 3 साइड बेजललेस डिजाइन आपको मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे LG में ये है कि LG के टीवीज में आपको IPS पैनल्स मिलेंगे इन 55 इंचेस। तो अगर आप बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहते हैं, गो अलॉन्ग विद द LG भी अपनी जो 2023 वाली मॉडल है प्रॉबेबली 2 या 3 महीने में निकाल देगी। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू सीरीज फ्रॉम LG एज वेल। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप वेट करके देखना चाहते हैं कि LG क्या रिलीज करता है, वेट एंड वॉच। पर अगर आप आज टीवी लेना चाहते हैं और अगर आप बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद LG UQ 8020, और सिर्फ 3,000 रुपए ज्यादा में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे, और LG की पिक्चर क्वालिटी इज एक्सीलेंट। इनफैक्ट इवन इफ यू टेक UQ 7500, वो आपको करीबन 45,000 में मिल जाएगी, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है 55 इंचेस के लिए, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई आज के वीडियो के लिए ना इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 2 टेलीविजन के बारे में जब मैं बात कर रहा था मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के या कोई और टीवीज को भी लेकर के, यार कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है हर बार की तरह आप तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचा दूंगा। बस जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से
यूट्यूब की एल्गोरिदम ना हाल ही में चेंज हुई है, थोड़ा सा और बदमाश हो गए वो लोग। अब वो चाहते हैं कि जो व्यूअर्स हैं वो कंटेंट को शेयर भी करें, और इसके कारण ना मेरी सब्सक्राइबर हिट और मेरी जो सर्च रिजल्ट्स में आगे आना वो थोड़ा सा हिट खा गई है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार। और ये आपकी गलती नहीं है, यूट्यूब की गलती है। यूट्यूब अपनी एल्गोरिदम को चेंज करते रहता है। मैं आपसे सिर्फ ये विनती कर सकता हूँ, दरख्वास्त कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट अगर करना चाहते हैं ना, हेल्प कीजिएगा। अगर आपके दोस्त हो, अगर आपके परिवार वाले हैं जो एक टीवी लेना चाहते हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिएगा ये लिंक, शायद काम आ जाए उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। और साथ ही में मुझे भी हेल्प मिल जाएगा यार, एल्गोरिदम के साथ हेल्प करेगा यूट्यूब का, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करेगा। और उसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दिए, उससे भी हेल्प मिलता है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स ऑफ दीज टीवीज एंड परचेसिंग देम, क्योंकि जब भी आप एक टीवी खरीदेंगे मेरे लिंक के द्वारा, मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी। कोई भी ब्रांड हो, सैमसंग, LG, सोनी, हाइसेंस, तुशिबा, कोई भी ब्रांड हो, मुझे इन ब्रांड से पैसे नहीं मिलते। मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो आपको अगर Amazon पे सस्ती मिले, Amazon के लिंक से खरीद लीजिएगा। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे सस्ती मिले तो आप फ्लिपकार्ट से लीजिएगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए बना रहा हूं। तो आपके अगर बैंक के कोई डिस्काउंट्स होंगे और Amazon में अगर आपको परचेस करना और सेंस बनता है, जब आप Amazon में परचेस करेंगे, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड परचेसिंग द प्रोडक्ट्स। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।